हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डू स्टेप बाय स्टेप मेकअप बेस कैसे करना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो स्किन प्रेप है या फिर मेकअप बेस है, मैं बेसिकली ड्राई स्किन वालों को बता रही हूँ, उनके लिए है। बेसिकली मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है बट सर्दियों में ड्राई की तरफ चली जाती है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब मैं आपको ड्राई स्किन पे मेकअप बेस कैसे करना है मैं वो बता सकती हूँ। मेकअप बेस के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेकअप में बहुत इम्पॉर्टेंट है बट एज सच मेकअप नहीं है, वो है आपका स्किन केयर या फिर स्किन प्रेप आप बोल सकते हैं। सो आपने प्रिपेयर कैसे करनी है अपनी स्किन ताकि आपका मेकअप अच्छा दिखे एंड बहुत फ्लॉलेस बेस आए। मुझे बहुत से डीएम्स आते हैं कि मैम आपका बेस बहुत अच्छा होता है, प्लीज़ हमें बताइए कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करते हैं। बिकॉज जनरली मैं जो ट्यूटोरियल में करती हूँ वो बहुत क्विक होता है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच बट हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो वेरी फर्स्ट स्टेप अगर जो आपको करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, फ्लेकी स्किन है, दैट इज़ स्क्रब। अगर आपकी ड्राई स्किन है, डेफिनेटली अगर आपको किसी पार्टी में जाना है बिफोर डूइंग स्टार्टिंग मेकअप, आप एक बार स्क्रब ज़रूर कर लीजिए। एंड स्क्रब कैसा यूज़ करना है, स्क्रब आपने लेना है बहुत ही बारीक पार्टिकल्स वाला, महीन पार्टिकल्स वाला, बहुत कोर्स थिक स्क्रब नहीं यूज़ करना है। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू टू प्रिपेयर योर स्किन फॉर द मेकअप। बट बहुत लाइट हैंड से करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है। मैं स्क्रब यूज़ नहीं करती बिकॉज आई यूज़ केमिकल एक्सफोलिएंट ऑन माई स्किन, सो आई डोंट नीड स्क्रब। और मैं काफ़ी रेगुलर हूँ, सो स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं लगती मुझे। मेरी डेड स्किन केमिकल एक्सफोलिएंट्स निकाल देते हैं। सो आई एम गोना स्किप दैट पार्ट। और उसके बाद जो हमने स्किन प्रेप करनी है, मैं डायरेक्टली उस पर आती हूँ। वो है हमारा CTM, दैट इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो वो मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम बैक विद माई मेकअप बेसिक सीरीज। आज का जो वीडियो है दैट इज़ फॉर ड्राई स्किन पीपल, हाउ टू डू बेस। सो अगर आप कोई और बेसिक्स सीखना चाहते हैं देन प्लीज़ डू लेट मी नो। सो कमिंग ऑन टू दी CTM, सो सबसे पहला स्टेप है क्लेंजर। सो जो क्लेंजर मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ लॉरियल पेरिस hyaluronic acid gel cleanser. It's a very good cleanser for dry skin people because hyaluronic acid based है। hyaluronic acid हमें सबको पता है अब तक। आई थिंक अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा। इट्स अ वेरी गुड मॉलिक्यूल जो कि आपको मॉइस्चर ट्रैप करता है आपकी स्किन के अंदर एंड 1000 टाइम्स मॉइस्चर होल्ड कर सकता है अपने वेट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई यूज दिस क्लेंजर बिकॉज सर्दियों में स्पेशली क्योंकि बहुत ड्राई हो जाती है। सो आई एम जस्ट गोना वेट माई फेस, आई एम जस्ट गोना स्प्रिट सम वाटर बिकॉज अभी वॉश नहीं है मेरे पास, बेसिन नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना स्प्रिट सम वाटर एंड आई एम गोना टेक दिस। बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी एंड आई एम गोना क्लेंस माय फेस रियली नाइसली। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लेंजर इज़ कि आपकी स्किन ड्राई नहीं करता, जो कि कई बार हमें फीलिंग आती है आफ्टर वॉशिंग द फेस की फेस बहुत खींचा खींचा लग रहा है, ड्राई लग रहा है, वो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना गो to my bathroom and clean my face properly. All right, I have washed my face and आप देख सकते हैं it's looking very nice, fresh and clean. So second step है हमारा toning. So toning अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इट इज़ वेरी ऑप्शनल बिकॉज मार्केट में आजकल इतने अच्छे क्लेंजर्स हैं दैट यू रियली डोंट नीड टोनिंग। आपके जो क्लेंजर्स हैं वो आपका स्किन का pH बैलेंस बिगाड़ते नहीं हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं होती। सो यू कैन स्किप दैट पार्ट अगर आप बहुत अच्छा क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आप साबुन से मुंह धो रहे हैं देन यू विल बी नीडिंग अ टोनर, बट अगर आप अच्छे किसी क्लेंजर के साथ अपना फेस वॉश कर रहे हैं देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट एक फील गुड फीलिंग भी आती है व्हेन यू टोन योर स्किन। सो आप कोई भी टोनर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आप ड्राई स्किन है देन रोज वाटर इज रियली वेरी गुड, यू कैन यूज दैट टोनर। सो आई एम जस्ट गोना यूज द कामा आयुर्वेदा प्योर रोज वाटर टोनर। सो आई एम जस्ट गोना स्प्रिट्स ऑल ओवर माय फेस। और जब भी आप स्किन प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मेकअप के लिए, मेक श्योर आपका जो स्किन केयर का टाइम है
वो हर स्टेप के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, लाइक 1 or 2 minutes, नॉट मोर देन दैट, ताकि जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन पे। अब जैसे कि मैंने टोनर स्प्रे कर दिया है, यू कैन पैट इट इन, बट आई एम जस्ट गोना लेट इट एयर ड्राई एज इट इज। और जब ये थोड़ा सा अभी गीला लग रहा है फेस, जब थोड़ा सा डैम्प हो जाएगा, आई एम जस्ट गोना go to the next step, which is moisturizer. And moisturizer again आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है। आई रियली लव लॉरियल पैरिस hyaluronic acid क्रीम, मैं उसकी बहुत से टब्स खाली कर चुकी हूँ, बट दीज डेज आई एम यूजिंग सुगंधा रोज़हिप मॉइस्चराइजर, रियली गुड मॉइस्चराइजर। एंड आई एम गोना मिक्स 2 मॉइस्चराइजर। ये मेरे खत्म होने वाला है। दिस इज श्लोका क्रीम। आई एम जस्ट गोना मिक्स इट बिकॉज आई रियली वांट टू फिनिश दिस, अब इसीलिए मैं ले रही हूँ। बट लॉरियल पैरिस की जो hyaluronic acid क्रीम, इट्स रियली good under makeup. I'm not saying because I'm like, it's not paid promotion or something, but I genuinely love that. I have 2-3 tubs more in my vanity. Backup है वो मेरे लिए कि मैं यूज़ करूँ, but ये मेरे ख़त्म होने वाली है, तो why not use this? So I'm just taking a little bit of this. और अब टोनर लगाए हुए भी आप देख सकते हैं, टाइम हो गया, थोड़ा सा सूख गया है, डैम्प हो गया है, एंड थोड़ा सा ये सुगंधा मॉइस्चराइजर मैं लेके। So I will be definitely doing a base for oily skin in summers because उस टाइम पे मेरी बहुत ऑयली हो जाती है, so I think that will be a very good time to do. But अभी के लिए I'm just gonna do the dry skin. So यहाँ पे मेरे दोनों मॉइस्चराइजर हैं, I'm just gonna mix them really well, activate them, and I'm just gonna massage it. मेरा ये एरिया ज़्यादा ड्राई रहता है, so my main focus is here, and then I'm just gonna apply on my forehead. And इसको ऊपर की तरफ मसाज करूँगी मैं, because you don't want your skin to sag. आप लटकाना नहीं चाहते अपनी स्किन को, so हमेशा जब भी आप कोई भी क्रीम लगाएं, कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, चाहे ऑयल लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। You can use this motion like L shape बना लीजिए, and jaws को chisel करने के लिए you can just use this motion. So, हमारा हो चुका है CTM, और अब हम आएंगे एक्चुअल मेकअप पे कि कैसे आप एकदम फ्लॉलेस बेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमारा CTM हो चुका है, स्किन प्रेप हो चुका है, बट देयर इज वन मोर स्टेप टू प्रेप योर स्किन, विच इज प्राइमर। प्राइमर मेकअप का स्टेप है, बट वो स्किन प्रेप में भी बहुत बड़ा काम करता है। बेसिकली प्राइमर करता क्या है, आपके स्किन में और मेकअप के बीच में एक बैरियर बना देता है, एक लेयर बना देता है, जो कि आपके मेकअप को स्टिक होने में अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका मेकअप लास्ट लॉन्ग करने में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को एक स्मूथ फिनिश देता है ताकि उस पर मेकअप स्मूथली अप्लाई हो। सो बेसिकली यही काम है प्राइमर के, कि लॉन्ग लास्ट करता है, स्मूथ लुकिंग फिनिश देता है, एंड इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन योर मेकअप एंड योर स्किन। सो प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपको फिनिश चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग प्राइमर यूज कर सकते हैं। सो दिस ट्यूटोरियल इज फॉर ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन, सो डेफिनेटली आई विल प्रेफर विद एन ऑयल प्राइमर। जी हाँ, आप कोई भी हाइड्रेटिंग प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट दैट रियली नाइस फ्लॉलेस फिनिश, देन ऑयल प्राइमर इज द वन यू शुड गो फॉर। और अगर मौसम सर्दियों का है तो डेफिनेटली ऑयल प्राइमर, अगर गर्मियों का मौसम है आप हाइड्रेटिंग वाला भी यूज कर सकते हैं। सो जो ऑयल प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल प्राइमर ले लीजिए, आप पिक्सी का ले लीजिए, आप कलर बार का ले लीजिए, आप यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक का ले लीजिए, बट आज मैं जो यूज कर रही हूँ वो है रेने का। It's their Glow Glass Pre-Makeup Oil, and it is so good. Like it smells heavenly. I'm just gonna zoom in ताकि आप अच्छे से देख सके how beautifully my skin looks after base and everything. ये जो oil है, you can easily get it on Amazon. I will link it if you want me to. And it's like a rose colored oil and it smells heavenly. ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा बस, जहाँ जहाँ मुझे ड्राई लगता है मैं वहाँ ज़्यादा लगाऊंगी। एंड यू कैन ऑलवेज टेक इट इन योर पाम, एक्टिवेट इट एंड देन अप्लाई, बट मैंने डायरेक्टली लगाया है। एंड आई एम जस्ट गोना मसाज इट, एंड द मोमेंट you put
the oil primer on, you can see the glow. Look at it. Dry skin people will love it अगर वो oil primer use करेंगे. And also apply under your eyes. Under your eyes भी oil ज़रूर लेके जाए because वो भी बहुत dehydrated area रहता है. And आप चाहें तो अपने neck पे भी लेकर जा सकते हैं if you want. And then just wait for couple of minutes before starting the makeup. So अब जो question आता है वो ये है कि foundation directly लगाया जाए या concealer लगाया जाए, क्या किया जाए? Well, सबसे पहले आप करेक्टर लगाएंगे. करेक्टर क्या होता है? करेक्टर बेसिकली जो भी आपके फेस पे पिगमेंटेड एरियाज हैं, कोई भी डिस्कलरेशन है, कोई भी एक्ने स्कार्स या फिर किसी भी तरह के मार्क है, उसको करेक्ट करने के लिए लगाते हैं. करेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं. ग्रीन भी होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है, पर्पल भी होता है. तो लगाना कौन सा है? वेल, मुझे सारे करेक्टर्स के कलर्स पता है कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट आई हार्डली यूज़ इट. मैं जो प्रेफर करती हूँ दैट इज़, अगर आपको करेक्टर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर आपके पास कंसीलर्स हैं आपके एक्चुअल शेड से 2 शेड डार्कर, इट विल वर्क एज अ करेक्टर. और चाहे वो आपके एक्ने स्कार्स हैं, रेडनेस है, चाहे वो आपके बहुत हैवी डार्क सर्कल्स हैं जो एकदम काले घेरे होते हैं, आई हैव अ वीडियो, यू कैन वॉच दैट. तो सब में ये काम करेगा. 2 शेड्स डार्क कंसीलर लेना है आपको और आपको वहाँ लगाना है जहाँ जहाँ आपको लगता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, चाहे वो पिंपल्स हो, एक्ने स्कार्स हो, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो, कुछ भी हो. 2 शेड्स डार्कर कंसीलर विल वर्क एज अ करेक्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. ओके, सो आई हैव डार्कनेस अराउंड माई माउथ एरिया, अंडर आई डार्क सर्कल्स और थोड़े से लिड्स पे भी डार्कनेस है. सो आप कोई भी कंसिस्टेंसी का कंसीलर यूज कर सकते हैं, चाहे आप लिक्विड ले लीजिए, चाहे आप क्रीम बेस ले लीजिए. मैं बेसिकली आपको टेक्निक सिखाऊंगी एंड यू विल सी कि टेक्निक मैटर्स द मोस्ट देन द प्रोडक्ट. मैं प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल और सस्ते वाले भी यूज़ करके दिखाऊंगी आपको, बट फ्लॉलेस बेस के लिए टेक्निक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नो डाउट प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आजकल बहुत डिसेंट से प्रोडक्ट मिलते हैं जनरली भी. तो आई थिंक टेक्निक अगर आपकी सही होगी तो डेफिनेटली द आउटकम विल ऑल्सो बी राइट. सो इस साइड पे मैं आई विल बी यूजिंग द लिक्विड कंसीलर, इस साइड पे आई विल बी यूजिंग द क्रीम वन. और लगाना कैसे है आई just tell you. So liquid तो this is a Maybelline concealer. So liquid तो हम डायरेक्टली वॉन्ड से लगाएंगे. So this is very dark. आप मैं यहाँ स्वॉच करके दिखाती हूँ, देखिए कितना डार्क है ये. ठीक है, so this is really really dark. So ये मैं अपने डार्क सर्कल्स जहाँ जहाँ हैं I'm just gonna apply it. I am also gonna apply sides of mouth, sides of nose. और अगर कहीं भी मुझे पिगमेंटेशन लग रही है I'm just gonna apply it there. I don't have any redness, नहीं तो मैं redness भी कवर इससे आपको करके दिखाती. You don't really need green corrector to conceal that. The other side पे आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कीको की कंसीलर पैलेट. स्विस ब्यूटी का भी कंसीलर पैलेट अफोर्डेबल है और आप यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें देखिए आप ऑरेंज करेक्टर भी है, बट आई एम नॉट गोना यूज़ दैट. आई एम जस्ट गोना यूज़ द डार्केस्ट कंसीलर कलर, ये वाला. सो मैं डायरेक्टली फिंगर से लूँगी ये, बिकॉज क्रीम जो है वो वर्क अच्छा करता है अगर आप फिंगर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा प्रोडक्ट वार्म होके मेल्ट होता है तो लगता अच्छा है. ऊपर से अगर आपने जैसे अभी ऑयल प्राइमर लगाया है, इट विल मेल्ट रियली ब्यूटिफुली इनटू योर स्किन. आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट विद द फिंगर्स ओनली. यहाँ पे भी हम यही करेंगे, साइड्स ऑफ माउथ. अभी मैंने लिक्विड कंसीलर ब्लेंड नहीं किया है. आई एम जस्ट गोना शो यू हाउ you can do that. और जहाँ पे भी मुझे पिगमेंटेशन लग रही है just gonna apply that. Alright. So अब हम लिक्विड कंसीलर जो मैंने Maybelline वाला लगाया था I'm just gonna blend it. So blending के लिए मुझे पसंद है इस तरह का ब्रश. ये वाला है, ये है कैप्सन लैशेस का F19 एंड ये है पैक 219. सो बहुत सिमिलर हैं दोनों, डेंस हैं, थोड़े से फ्लफी भी हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू यूज़ फॉर कंसीलर. और स्टैम्पिंग मोशन अगर आप ब्रश से कर रहे हैं, फिंगर से आप जस्ट डैब डैब करेंगे इस तरह से. एंड एजेस ब्लेंड ज़रूर कीजिए बिकॉज यू डोंट वांट एनी हार्श लाइंस. एंड अगर ब्रश से कर रहे हैं यू नीड टू
स्टैम्प, एजेस ज़रूर कीजिए, you can see. Alright, so that's done. Now what is the next step? So इस step के बाद आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगा सकते हैं। जी हाँ, यू डोंट नीड एनी अदर लेयर, क्योंकि अगर आप ऑरेंज करेक्टर या फिर कोई और भी करेक्टर लगाते तो आपको उसको कंसील करने के लिए अगेन कंसीलर लगाना पड़ता, जिसकी वजह से लेयर्स ज़्यादा हो जाती है। एंड फ्लॉलेस बेस के लिए वी डोंट वांट लेयर्स, वी जस्ट वांट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन योर फेस। सो अब हम डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन में बहुत बेसिक्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट गोना शो यू इट इज़ अचीवेबल विद चीप प्रोडक्ट्स एज वेल, गुड बेस। सो बहुत जो कॉमन हमारे पास मेरे बचपन से प्रोडक्ट ये अवेलेबल है वो है लैक्मे की परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन, और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ विच शेड इट इज़, इट्स नेचुरल कोरल। सो बहुत ही सस्ती फाउंडेशन है और बहुत हमारी मम्मी वगैरह यूज़ करते थे जब हम छोटे थे। और लगाना कैसे है, आई एम जस्ट गोना टेल यू। आप तो या तो फिंगर से आप डॉट 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 करके लगा लीजिए, या फिर आप इस तरह का ब्रश यूज़ कर लीजिए, कंसीलर या फाउंडेशन ब्रश। इसमें पिक कीजिए फाउंडेशन एंड जस्ट डॉट इट। इससे क्या होगा, एक तो आप प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्लेंडिंग आसान होगी एंड आपका प्रोडक्ट कम ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना आपको चाहिए उतना ही लगेगा। सो ये बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, बट स्टिल यू कैन अचीव फ्लॉलेस बेस यूजिंग दिस काइंड ऑफ फाउंडेशन। एंड यहाँ पे अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन ले रहे हैं, यू कैन यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर। बट अगर आप इस तरह की फाउंडेशन ले रहे हैं जो कि बिल्डेबल है, फुल कवरेज नहीं है, आपको पता है कि ये थोड़ी सी sheer हो जाएगी, विच इज़ दिस फाउंडेशन लैक्मे की, आई वोंट प्रेफर यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। आप उस केस में यूज़ करेंगे अ बफिंग ब्रश। इस तरह का कोई भी डेंस ब्रश ले लीजिए, एंगल वाला, नॉन एंगल वाला। आई जस्ट शो यू वन मोर। इस तरह का ब्रश ले सकते हैं। दिस इज कफ्स एंड लैशेस का ब्रश है। दिस इज अ नॉन ब्रांडेड ब्रश बट इट इज़ अ गुड वन। आई थिंक अमेजोन पे मिल जाएगा, आई विल पुट अ लिंक। इस तरह का कोई ब्रश ले लीजिए एंड देन स्टार्ट स्टैम्पिंग, बिकॉज यू नीड टू नो कि आपका कौन सा टूल सही काम करेगा कौन से प्रोडक्ट के साथ। सो इस फाउंडेशन के साथ आई वाज श्योर कि ब्यूटी ब्लेंडर विल नॉट वर्क दैट मच जितना ब्रश करेगा, बिकॉज इस फाउंडेशन की कवरेज उतनी नहीं है एंड आई लाइक नाइस कवरेज ऑन माई फेस, तभी जो बेस है फ्लॉलेस लगता है। यू कैन सी इट्स ऑल ब्लेंडेड एंड इट्स लुकिंग नाइस। आपको कहीं भी ग्रेनेस नहीं दिख रही है बिकॉज वी करेक्टेड इट विद अ डार्कर कंसीलर। विल डू द सेम हियर। यू कैन सी दिस इज अ वेरी बेसिक फाउंडेशन। आमतौर पे बचपन में शायद आप भी यूज करते होंगे फंक्शंस वगैरह पे, बट फ्लॉलेस बेस इससे भी अचीवेबल है। यू कैन जस्ट सी बिकॉज हमारा स्किन प्रेप अच्छा था, हमारे कलर करेक्शन टेक्निक वाज गुड, चाहे वो मेरे चाहे एक्ने स्कार्स होते, रेडनेस होती, आई वुड हैव स्टिल डन द सेम थिंग और तब भी ये मुझे ऐसी फिनिश देता। नाउ वी कैन गो अहेड टू हाईलाइट सम पॉइंट्स ऑफ द फेस, और उसके लिए मैं लाइटर कंसीलर प्रेफर करती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि वाई डू यू यूज़ डार्क कंसीलर, लाइटर करना चाहिए, बहुत लोग लाइट करते हैं। लाइट करना है आपको फाउंडेशन के बाद, जब आपको सिर्फ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं आपके फेस के। अगर आपको कुछ चीज़ कंसील करनी है देन जस्ट अपने शेड का कंसीलर यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ करेक्ट करनी है देन यूज़ अ डार्कर शेड कंसीलर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कंसेप्ट। नाउ हम कोई भी लाइट कलर का कंसीलर ले लेते हैं। ये है यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक का, कोई भी ले लीजिए जो भी आपको पसंद है, बिकॉज सबकी अपनी मर्जी है। यूरोप गर्ल के हाइड्रेटिंग होते हैं तो ड्राई स्किन के लिए अच्छा रहेगा। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई अंडर द आईज, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अमाउंट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग फ्लॉलेस बेस। बहुत ज़्यादा लगा लेंगे ना तो आपका केकी भी हो सकता है, विच वी डोंट वांट। सो देखिए एक ही बार मैंने वॉन्ड निकाली थी कंसीलर के बाहर से और वो ही मैंने हर जगह लगा लिया। आई एम नॉट डिपिंग इट अगेन एंड अगेन इनटू द ट्यूब बिकॉज आई डोंट वांट दैट मच प्रोडक्ट। आई एम गोना यूज द सेम ब्रश अगेन। आई एम नॉट गोना यूज द ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज आई वांट कवरेज, यू नो। सो अगेन स्टैम्पिंग मोशन करेंगे जस्ट लाइक दिस। इन्वर्टेड ट्राइंगल ही रखेंगे मोशन ब्लेंड करते हुए, and you can see that there is a little glow because ये वाला कंसीलर जो है थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है, which is good for the dry skin people. I'm just going to blend this nose,
forehead. एजेस ज़रूर ब्लेंड कीजिए अगेन, बिकॉज एजेस अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे ना, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट देयर इज समथिंग ऑन विच वी रियली डोंट वांट. वी वांट फ्लॉलेस बेस. यू कैन सी द डिफरेंस. I'm just gonna blend here and that's it. Can you see how my face brightened up instantly? आप देख सकते हैं. Now इस ट्यूटोरियल में मैं कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं दिखा रही because that I can do separately with the blush if you want. I do have video on that if you want to. If you want me to do like an updated version तो please मुझे बताइए. But we need to set it because concealer है, oil लगाया है, you know, और primer oil है, it can crease. We don't want that. So जैसे ही आप concealer blend करेंगे, you need to set it. You need to bake it with some powder. आप कोई भी powder ले सकते हैं, pressed powder, loose powder, translucent powder. So यहाँ मैं ले रही हूँ loose powder by Miss Claire. आप कोई भी ले सकते हैं. Okay, let's do one thing. एक साइड पे हम लूज लगाते हैं, एक साइड पे प्रेस लगाते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए. डिफरेंस ऐसे कुछ आता नहीं है ज़्यादा, बट जस्ट टू शो यू गाइस. सो पाउडर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना. वी डोंट वांट क्रैक्स. सो यहाँ पे मैं इतना सा पाउडर लिया है, और उसके लिए जो मैं ब्रश प्रेफर करती हूँ दैट इज दिस वन. दिस इज F16 बाय कफ्स एंड लैशेस. ऐसा सिमिलर पैक में भी है, सफोरा में भी है. यू कैन जस्ट चेक इट आउट. आई एम जस्ट गोना पिक द पाउडर एंड आई एम जस्ट गोना प्लेस जहाँ पे भी हमने कंसीलर लगाया था एंड ब्लेंड किया था. फोरहेड पे भी, नोज पे भी, और बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज ड्राई स्किन है. पाउडर आपकी स्किन को ड्राई ज़्यादा कर सकता है. बस दैट्स इट. अभी इस तरफ मैंने नहीं लगाया है. आई एम जस्ट गोना शो यू हाउ यू कैन do it with the pressed powder as well. Pressed powder में I have this is PAC की baking powder kit. So इसमें इनके 3 shades हैं. This is skin shade, this is like yellow undertone, this is white. So हमारा जो loose powder था that was like a yellow undertone. So मैं yellow undertone ही इसमें से उठाऊंगी because we don't want to change the undertone of the pressed powder. And I'm just gonna press it here. And that's it. You need to press the powder in. आपने sweep नहीं करना, press it in. ज़्यादा लग गया है, let it be there. थोड़ी देर पाउडर को रहने दीजिए because we will just brush our face afterwards. थोड़ा सा कंसीलर को सेट होने देंगे with the powder. Now इस step के बाद I generally do my eyebrows, so I'm just gonna do my eyebrows and I'll be back. So I have done my eyebrows. I hope they're equal. थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है. एनीवेज, आई हैव डन माय आईब्रोज. सो अब आपका पाउडर अगर थोड़ा एक्सेस भी लगा है, इट्स ओके. द नेक्स्ट स्टेप इज टू पाउडर योर फेस. लाइक नॉट पाउडर, हम और पाउडर नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ क्लीन ब्रश, कुछ भी नहीं है इसमें, एंड आई एम जस्ट गोना स्टार्ट जस्ट स्वीपिंग. और स्वीप करते करते आई एम जस्ट गोना बफ इट ऑन माई फेस. जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा ना वो आपकी पूरे फेस पे लग जाएगा, जो कि आपकी तो फाउंडेशन भी सेट कर देगा. एंड आई एम जस्ट गोना यूज दिस टेक्निक. दैट्स इट. वी डोंट नीड दैट मच पाउडर. वी डोंट नीड एक्स्ट्रा पाउडर. इससे आपका फेस केकी भी नहीं होगा. एंड यू कैन सी यूजिंग ऑलमोस्ट 100 रुपीज फाउंडेशन you can get this finish. It's flawless. And now you can go ahead and do your contour and blush and whatever you makeup want. If you want a very light eyeshadow you can use it. अगर आप heavy eyeshadow use करते हैं like smoky eyes or something like that, then I prefer doing my eyes first because fall out हो जाता है. Otherwise you can go ahead and do your full face makeup at this point. So I'm just gonna quickly do my full face makeup, my blush, lipstick and everything, and I'll be back soon. Okay guys, I'm back after doing my mascara, lipstick and blush and a little bit of highlight. So this is the base. I'll give you a closer look. So after you're done, there's one more thing जो कि आपको करनी चाहिए ज़रूर if you want your base to look really nice. That's like setting spray. So आप कोई भी अच्छा makeup fixer ले सकते हैं या फिर setting spray ले सकते हैं. The one I like and the one which gives me really nice glow is Sugar का Grand Finale Setting Mist, specifically in SPF 30. Yes, it has SPF, sun protecting factor. तो ये मुझे क्यों पसंद है बिकॉज इट गिव्स रियली नाइस ग्लो. इनका एक इल्यूमिनेटेड हाईलाइटिंग मिस्ट भी है बट वो बहुत ज़्यादा लाइक उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस SPF इट जस्ट reflect back the light just needed, you know. You just see how glowy it makes my skin.
एंड ड्राई स्किन है, आप डूई फिनिश वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी नाइस, बट जस्ट डोंट यूज़ मैट वन बिकॉज दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन. यू कैन यूज़ डेफिनेटली द SPF वन, और you will see मैं क्यों बोल रही हूँ. I'll just apply it on my face. I'm just gonna spritz. And I will wait for few minutes, few seconds, and you can see. Can you see how glowy my skin is after spraying this mist? It's just amazing. अगर मैं highlighter भी नहीं लगाती ना, it just gives me a look जैसे कि मैंने highlighter लगाया है. So it's so good, and it doesn't have any tiny particles of glitter or highlighter in it, जो कि इनकी highlighter वाले में. So it's a must have, I would say, if you want that really nice glow without the tiny particles. So that finishes step by step how to do base, how to get a flawless base for dry skin. I hope आपको ये tutorial अच्छा लगा होगा and detailing अच्छी लगी होगी, because मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है हर एक स्टेप. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं. एंड अगर आप किसी और चीज़ पे, बेसिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं देन डू लेट मी नो. मैंने पहले भी काफ़ी बेसिक्स की हैं, बट इफ़ यू वांट एन अपडेटेड वर्जन तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay beautiful, stay healthy, and stay safe. Bye bye.